नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में जीडीपी बढ़ने का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मोदी जी कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, वित्त मंत्री कहती है जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है, और जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल और पेट्रोल जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। और वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्त वर्ष 2021 से 22 की पहली तिमाही में 20.1% वृद्धि दर्ज की गई है। और राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और 2014 में 410 रुपये सिलेंडर की कीमत थी, और वहीं आज 885 रुपये सिलेंडर की कीमत है, यानी गैस की कीमतों में 116% का इजाफा हुआ है। और पेट्रोल 71.5 रुपये प्रति लीटर था और आज 101 रुपये है, और वहीं 42% इजाफा हुआ है। और वहीं 97 रुपये प्रति लीटर डीजल था और अब 88 रुपये है, और वहीं फीसदी में इजाफा 55% डीजल में इजाफा हुआ है। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनाते हैं। आज मैं प्राइस राइज की, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत के बारे में आपसे, देश की जनता से बात करना चाहता हूं। डीजल, पेट्रोल ये तकरीबन इकोनॉमी के हर भाग में कहीं ना कहीं इनपुट होता है इसका। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज के दाम बढ़ते हैं। और पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डीमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास, सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? और वहीं एक विशेष अदालत ने नारद स्टिंग टैप मामले में धन शोधन निवारण कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर संज्ञान लिया है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के अलावा 3 अन्य को बुधवार को समन जारी करने का आदेश दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को 16 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। और अदालत ने 2 मंत्रियों और टीएमसी के विधायक मदन मित्रा के अलावा कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी और भारतीय पुलिस सेवा के निलंबित अधिकारी एसएमएच मिर्जा के खिलाफ भी संज्ञान लिया है। और वहीं अदालत ने निर्देश दिया कि मुखर्जी, हाकिम और मित्रा को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के माध्यम से समन भेजे जाएं, क्योंकि तीनों विधायक हैं। और इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि अन्य 2 को समन सीधे उनके पते पर भेजा जाए। और वहीं नारदा रिश्वत मामले में सीबीआई ने इस साल
मई में फिराद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को गिरफ्तार भी किया था। और वहीं सरकार पोर्टल के मदद से देश के मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करना है, जिससे इन मजदूरों को उनकी क्षमताओं के अनुसार योजना लाकर उसमें शामिल कर सके। और सरकार ने इसके लिए एक ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि इस पोर्टल पर देश के 38 करोड़ से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के लिए काम करने वाले मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए मजदूरों को कहीं भी एक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और ये पूरी तरह से मुफ्त है। और इस पोर्टल पर निर्माण मजदूर, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी पटरी और घरेलू मजदूर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद मजदूरों को 12 अंक का एक विशिष्ट संख्या वाला एक विशेष श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड पर उनका नाम, पेशा, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल और परिवार की जानकारी होगी। और ये कार्ड भविष्य में उन्हें सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने में मदद करेगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटाबेस तैयार करने के लिए पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है और सरकार का इस पोर्टल के जरिए सभी असंगठित श्रमिकों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का है।